हेलो दोस्तों, मैं सनी गुप्ता। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कलयुग धार्मिक आस्था में। और आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एक सिद्ध देवी पीठ मंदिर के बारे में, जिनका इतिहास बहुत खास है। हमारे YouTube की एक वीडियो पर आदित्य सेधव का कमेंट था कि आप माता जावर की महिषासुरमर्दिनी के ऊपर वीडियो बनाए। माँ जावर वाली उनकी कुलदेवी है। उन्होंने काफी मैसेज किए तो उनके कहने पर ये वीडियो बनाया हूँ। और मैं ये भी जानकर बहुत खुश हूँ कि लोग माता में अपनी आस्था रखते हैं और मेरे द्वारा दी गई जानकारियों को पसंद करते हैं। मैं भी इस मंदिर के बारे में बचपन से जानता हूँ। मैंने जो देवी की कृपा से देवी के नाम लिखे हैं, जो लगभग 20,000 से भी अधिक है, जिनको मैं अपनी देवी पूजा में पढ़ता हूँ, उन्हीं नामों में इन देवी का नाम भी शामिल है। तो आज मैं आपको माँ जावर की महिषासुरमर्दिनी के पूरे इतिहास और मंदिर से जुड़ी जानकारी और विशेषताओं को बताने वाला हूँ। इनका वर्तमान प्राचीन मंदिर मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के जावर में स्थित है। इनको जावर की महिषासुरमर्दिनी के नाम से भी जाना जाता है। माता जावर की महिषासुरमर्दिनी सेंधव राजपूत समाज के अचला गोत्र की ये कुलदेवी मानी गई है। यह मंदिर करीब 500 वर्ष पुराना है, पर देवी की जो प्रतिमा वो पहले सिंध यानी पाकिस्तान में स्थापित थी। बाद में ये प्रतिमा जावर में स्थापित कर मंदिर का निर्माण हुआ। वहां से जावर तक माता कैसे आई, इसके पीछे का इतिहास रोचक है। इसलिए देवी की मूर्ति कब की होगी इसका कोई अनुमान नहीं है। कुछ लोगों के अनुसार प्रतिमा स्वयंभू मानी गई है और यहाँ देवी महिषासुरमर्दिनी रूप में विराजित है, जिनकी 6 भुजाएं हैं। 6 भुजा की दुर्गा को षटभुजा दुर्गा कहा जाता है, जो साक्षात भद्रकाली स्वरूप है। साथ ही ये सिंध से आई हुई है, इसलिए ये हिंगलाज भवानी स्वरूपा है। आइए जानते हैं माता के रूप के बारे में। सिंदूरी चोले की वजह से विग्रह स्पष्ट नहीं दिखता है। देवी अपने पैरों में महिषासुर राक्षस का वध करती हुई है। माँ की 6 भुजाएं हैं, जिनमें वो अपने दोनों हाथों से त्रिशूल से वार करती हुई दिखाई देती है। एक हाथ से वह महिषासुर राक्षस को पकड़े हुई है। ऊपर की एक भुजा में ढाल पकड़ी हुई है। एक हाथ में तलवार है, नीचे के हाथ में खप्पर है और पीछे से माता के वाहन सिंहराज महिषासुर पर वार कर रहे हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, माता को यहाँ सिंदूरी चोला चढ़ाया जाता है। साथ ही देवी का यहाँ भव्य श्रृंगार किया जाता है। देवी को यहाँ पूजन सामग्री में नारियल, चुंदरी, श्रृंगार सामग्री, फूल, माला, प्रसाद, दीप, धूप आदि अर्पित किया जाता है। साथ ही यहाँ देवी को 108 नींबू की माला अर्पित करने का विशेष महत्व माना गया है। यहाँ माता को सिंदूर का चोला चढ़वा सकते हैं। देवी के समीप ही एक सिंदूरी चोले से सुशोभित शिला का मुख है। ये देवी की रक्षक योगिनी है। यहाँ पर इन योगिनी को नकुला देवी बताया जाता है। जब भी भक्त देवी के दर्शन करने जाते हैं तो नकुला योगिनी माता का भी दर्शन पूजन करते हैं। मंदिर के प्रांगण में अन्य प्राचीन शिलाएं भी स्थापित है, जो रक्षक देवी देवताओं के रूप में पूजित होते हैं। साथ यहाँ के जो भैरव जी है, उनका मंदिर जावर से दूर शाजापुर जिले के जमुई गांव में बना हुआ है। वीडियो में जो आपको फोटो दिख रहा है, ये वही भैरव जी का स्थान है। जो लोग इन माता को कुलदेवी मानते हैं, वे यहाँ देवी दर्शन के बाद जमुई गांव में भैरव जी का पूजन करते हैं। यह मंदिर ग्रामीणों के साथ साथ कई शहरों के लोगों के लिए आस्था का केंद्र है। कहा जाता है कि जो भी यहाँ आता है वह खाली हाथ नहीं लौटता। देवी माँ उसकी मनोकामना जरूर पूरी करती है, जिससे भक्तों का विश्वास और श्रद्धा माँ महिषासुरमर्दिनी में और भी ज्यादा हो जाती है। यहाँ साल भर लोग दर्शन के लिए आते हैं। ग्राम के लोगों की तो माता के प्रति विशेष आस्था है। माता रानी उनकी मनोकामनाएं पूरी करती है। कहा यह भी जाता है कि माँ महिषासुरमर्दिनी तत्काल फल प्रदान करती है और ये संपूर्ण जावर नगर की रक्षा करती है। यहाँ भंडारे में प्रसाद की कभी कमी नहीं होती है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर मंदिर में मां महिषासुरमर्दिनी के दर्शन, पूजा अर्चना के लिए सूर्योदय से रात तक श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है कि सुबह से रात तक माता रानी 3 रूप बदलती है। सुबह बाल्यावस्था, दोपहर में प्रौढ़ावस्था व शाम को वृद्धावस्था के दर्शन होते हैं। आइए जानते हैं जावर में माँ के स्थापित होने का इतिहास। आपको बताएं, अब तो माता का खूबसूरत मंदिर है, लेकिन पहले यहाँ कभी जंगल हुआ करता था। पहले ये देवी सिंध में स्थापित थी। ये बात है 500 साल पहले की। वहाँ पर राजपूत समाज के कई राजा महाराजा थे। जब वे मुगलों के आक्रमण से हारकर सिंध छोड़ने वाले थे, तो वे लोग 3 मूर्तियां अपने साथ लाए थे, जिसमें माता की मूर्ति, उनकी योगिनी की और भैरव की मूर्तियां थी। फिर सिंध में रहने वाले सेंधव समाज के लोग वहां से पलायन करके चले और मालवा में जहां पर जावर है वहां पहुंचे। वहां पर पहले घना जंगल था, जहां उन्होंने कुछ समय विश्राम किया। वहां से सेंधव के सारे गोत्र वाले लोग अलग अलग हो गए और गलती से कुलदेवी को वहीं पर छोड़कर आ गए। माता और योगिनी वहीं पर छूट गई, पर भैरव जी को अचला गोत्र वाले लोग अपने साथ ले गए।
और जहाँ पर वर्तमान जमुई ग्राम है वहाँ पहुँचे और जमुई नाम के गांव में उनका मंदिर बनाया। आज भी भैरव जी का स्थान जमुई गांव में बना हुआ है। 100 साल तक उस जंगल में कोई नहीं गया और माता की मूर्ति वहीं पड़ी रही। माता के ऊपर चींटियों ने अपना घर बना लिया था, इसलिए मूर्ति दिखाई देना भी बंद हो गई। फिर अंग्रेजों के समय एक बार कुछ लोग इसी जंगल में शरण लिए हुए थे। तब उन्हीं में से एक व्यक्ति को रात्रि में मां ने स्वप्न देकर कहा कि यहाँ से जाना मत, मैं तेरी रक्षा करूंगी। उसे यहीं पर गांव बसाने का आदेश दिया। तब सुबह उन लोगों ने आपस में स्वप्न में जो देखा वो एक दूसरे से कहा, पर सभी को एक जैसा सपना आया, इसलिए उन्होंने उस सपने पर विश्वास किया और वहीं रहने का विचार किया। कालांतर में यही जामत का अपभ्रंश जावर कहलाने लगा, जो कि बाद में जावर गांव बना। जब लोगों ने जंगल की टेकरी पर पहुंच पूजा अर्चना की तो माता की पूरी साक्षात दर्शन मूर्ति बाहर आ गई, जिसके बाद यहाँ समय के साथ मंदिर निर्माण हुआ। नवरात्र के समय यहाँ रात्रि में घुंघरू की आवाजें सुनाई देती है, जो आश्चर्य के साथ श्रद्धा का विषय है। 29 वर्ष पूर्व जब देवी माँ ने चोला बदला था, तब साधारण सी दिखने वाली मूर्ति 6 हाथों वाली महिषासुर राक्षस का वध करते हुए दिखने लगी, क्योंकि चोला चढ़ा रहने के वजह से माँ का स्वरूप सही से नहीं नजर आता था। जैसा कि आप लोग वीडियो में माता की पुरानी फोटो देख सकते हैं। तब से जावर में माँ का मंदिर माँ महिषासुर मर्दनी के नाम से पहचाना जाने लगा। अब तो मंदिर में देवी का अद्भुत श्रृंगार किया जाता है। एक अन्य रहस्यमय घटना के अनुसार एक बार जब जावर में अकाल पड़ा, तब बारिश के लिए ग्राम वासियों ने सोचा माता का अभिषेक किया जाए। तब 108 जल से भरे कलश से माँ का अभिषेक हुआ और वह जल जमीन में जाते ही तुरंत समा गया। मतलब अभिषेक खत्म होने के बाद पूरा जल जमीन सोखती जा रही थी और पता ही नहीं चला कि यहाँ कभी जला अभिषेक हुआ था। और अगले दिन ही झमाझम बरसात होने लग गई और ऐसी बरसात हुई कि पूरा जावर फिर से हरा भरा हो गया और उस दिन के बाद कभी उस महानगर में अकाल नहीं पड़ा। साथ ही यहाँ समय समय पर माता अपनी लीलाओं के दर्शन भक्तों को करवाती रहती है। यहाँ पर प्राचीन काल में बलि भी की जाती थी। नवरात्रि में अष्टमी की रात को 12 बजे से सुबह 4 बजे तक बलि दी जाती थी, पर समय चलते ये बलि पूजन बंद करा दिया गया। मां में आस्था रखने वाले भक्त प्रतिदिन हजारों की संख्या में आते हैं और नवरात्रि आदि देवी पर्वों में यहाँ गरबा कर मां को रिझाया जाता है। और जिनके कुल में इनको कुल देवी माना गया है, वे लोग भी यहाँ दर्शन पूजन कर मां का श्रृंगार करवाते हैं। तो दोस्तों, ये थी माता जावर वाली महिषासुरमर्दिनी के मंदिर की जानकारी। आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। आगे भी आप सभी को सभी देवी देवताओं, तीर्थों, प्राचीन मंदिरों, पूजा पाठ से जुड़ी जानकारी देता रहूंगा। मिलते हैं अगली धार्मिक जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव। जय मां काली।